नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ फरवरी 2023 की सामान्य ज्ञान दर्पण में दिए गए सार भूत तत्व कोश को। दोस्तों सार भूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए होते हैं और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, तो इसका आंसर है सौराष्ट्र। यानी कि रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है और जो सौराष्ट्र है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है वैशाली में। चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो इसका आंसर है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो इसका आंसर है चोल शासन। किस मुस्लिम बादशाह ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो इसका आंसर है राणा सांगा। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो इसका आंसर है जहांगीर का। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो था उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। दूसरा विषय हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 11वें प्रश्न से शुरू है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ग्वालियर में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 13वां प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, तो इसका आंसर है वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने ये कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद यानी कि केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इसका आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, तो इसका आंसर है भिकाजी रुस्तम का मां। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कांग्रेस द्वारा प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी कब, तो इसका आंसर है 1916 में। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो इसका आंसर है जन कल्याण के लिए सक्रियता। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। आगे हमें विषय दिया गया है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जितने भी प्रश्न हम इसमें दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 21वें प्रश्न से शुरू है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 93। कब संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी, तो इसका आंसर है 26 जुलाई 1947 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर है भाग 4 में। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। कैबिनेट मंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था, तो इसका आंसर है जगजीवन राम का जो कि 32 वर्ष इनका रहा था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 165। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक।
ये प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था, 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1976 से। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट विषय हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता से जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 31वें प्रश्न से शुरू है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है जैव मंडल। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण द्वारा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? रेड डाटा बुक में। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। 38वां प्रश्न है बुक्सा बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को रोकने के लिए कब से हाथी परियोजना शुरू की गई? तो इसका आंसर है 7 दिसंबर 1992 से। किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है WG रोजन ने। WG रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। आगे विषय हमें दिया गया दोस्तों जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित। तो इससे जितने भी प्रश्न दिए गए वो हम पढ़ लेते हैं और 41वें प्रश्न से ये शुरू है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर है जोसेफ फोरियर ने। 42वां प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है मीथेन का। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित रहती है? तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किस गैस से हो रहा है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है रियो डी जनेरियो ब्राजील में, जो कि 1992 में किया गया था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 नवंबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि जो नीरी है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है एम्स्टरडम में। और जो एम्स्टरडम है ये नीदरलैंड की राजधानी है और जो द हेग है वो प्रशासनिक राजधानी है और जो नीदरलैंड है उसको हालैंड भी बुलाया जाता है। 50वां प्रश्न है दोस्तों किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर है मोन्टाना को, जो कि पश्चिमी अमेरिका में है। आगे हमें दिया गया है दोस्तों विषय भारत एवं विश्व का भूगोल। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 51वें प्रश्न से शुरू है। भूपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है जाम्बेजी नदी पर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो इसका आंसर है यूक्रेन में। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर है बिहार झील। किसे कैप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी को। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 9। दोस्तों आगे हमें अब दिया गया है विषय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी प्रश्न हैं वो पढ़ लेते हैं और 61वें प्रश्न से शुरू है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी। भारत में मुद्रास्फीति के प्रांकलन की सबसे प्रचलित माप कौन सी है? तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर कब शुरू हुआ था? तो
तो इसका आंसर है 1929 में। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है लघु उद्योगों में सुधार से। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई थी? तो इसका आंसर है फेरवानी समिति द्वारा। तो फेरवानी समिति द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की संस्तुति की गई थी, यानी कि सिफारिश की गई थी। शून्य आधारित बजट तकनीक की देन किस देश की है? तो इसका आंसर है अमेरिका की। भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को। तो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय थी कितनी? तो इसका आंसर है 20 रुपए। 20 रुपए। आगे विषय दिया गया हमें सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। तो सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 71वें प्रश्न से शुरू है। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा आधारित है? तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन तकनीक पर। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है जीनोम। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है न्यूनतम 17 मीटर, यानी कि 16.6 मीटर। मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो इसका आंसर है फेफड़े की धमनी। इसका आंसर है फेफड़े की धमनी। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है? तो इसका आंसर है विषाणु। 17वां प्रश्न है ग्रहीय गति के नियम प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर है केपलर ने। तो ग्रह गति के जो नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किए थे। 77वां प्रश्न है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जैक्स हटन को। जैक्स हटन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है? तो इसका आंसर है यकृत। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला आयन है? तो इसका आंसर है पोटेशियम आयन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है एसिटिलीन, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। दोस्तों आगे हमें दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं और ये टीचिंग में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21 में। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है परिवार से। चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका आंसर है ज्ञानात्मक क्रिया है। जीन्स किससे बनते हैं? तो इसका आंसर है गुणसूत्रों से निर्मित होते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद द्वारा। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? तो इसका आंसर है प्रारंभिक शिक्षा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1989 में। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना है। गांधी जी स्त्री शिक्षा के पक्षधर क्यों थे? तो इसका आंसर है शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। 90 प्रश्न दोस्तों हमारे पास। विश्वविद्यालय आयोग किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय जो आयोग है वो उच्च शिक्षा से संबंधित था। आगे हमें दिया गया दोस्तों विषय कृषि। तो कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं और 91वें प्रश्न से शुरू है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की कौन सी 3 फसलें बोई जाती हैं? तो इसका आंसर है आस, अमन और बोरो। आस, अमन और बोरो। मक्का किस देश के मूल का पौधा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। चंद्रा व कौशल किसकी प्रमुख फसलें हैं? तो इसका आंसर है मूंगफली की। ग्रीन गोल्ड किस फसल की एक किस्म है? इसका आंसर है चाय की। भारत में तंबाकू किस यूरोपीय द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था। 96 प्रश्न है विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मनीला में। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 15 में। ये आप जरूर याद रखें। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है करनाल, हरियाणा में। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है अंडा उत्पादन से। भारत का कौन सा प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है? तो इसका आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बना है। दोस्तों आगे हमें दिया गया है खेल कूद। तो खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं और 101वें प्रश्न से शुरू है। तो 101वां प्रश्न हमारे पास
स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित यूरिस डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। बेंगलुरु के किस खिलाड़ी को हाल ही में भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया? तो इसका आंसर है प्रणव आनंद को। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल से। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका आंसर है फुटबॉल से। 106 प्रश्न है, टीचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है बेसबॉल से। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है 5-5। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहां आयोजित होंगे? तो इसका आंसर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया से सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स द्वारा सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। 130 यूएस डॉलर के करीब ये सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं फोर्ब्स की सूची में। दोस्तों आगे हमें दिया गया है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने प्रश्न दिए गए हम पढ़ लेते हैं। और 111वां प्रश्न हमारे पास, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? तो इसका आंसर है 1955 से 64 तक। ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एरर रिपोर्टिंग। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है रेफरेंस की स्थिति पर। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है लूपिंग। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज को। 119वां प्रश्न है, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है एकीकृत परिपथ। तो IC का जो अर्थ होता है वो एकीकृत परिपथ होता है। DTP का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दोस्तों आगे हमें दिया गया है विविध प्रश्न। तो 121वां प्रश्न है, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 2013 को। शिक्षक का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षक का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसे आप जरूर याद रखें। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर है सफेद लिली। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है मैकियावेली ने। कागज की खोज किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर है चीन में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? तो इसका आंसर है सोवियत यूनियन द्वारा अक्टूबर 1957 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है मेघा पाटेकर के। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां। इस वीडियो में अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है अलेक्सी लियोनोव, जो कि रूस के व्यक्ति थे, अलेक्सी लियोनोव। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ फरवरी 2023 की सामान्य ज्ञान दर्पण में दिए गए सारभूत तत्व के प्रश्नों का संकलन समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।